अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय पीस एंड मैचिंग एंड ब्लेसिंग ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ा ही सेंसिटिव है, हलाला, जिसके बारे में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है गैर मुसलमानों में, जो लोग मुस्लिम नहीं है। और इसको कुछ लोग तो इस टॉपिक को इस तरह से बताते हैं कि जैसे लगता है उन्होंने पीएचडी कर रखा हो इस्लाम में और वो मास्टर बन गए हों इस सब्जेक्ट पे। इस तरह से कुछ लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और इसको इस तरह से बताते हैं जैसे सबसे बुरा हो, इसमें औरतों के राइट्स ना हो, औरतों को बदनाम किया जा रहा हो, औरतों को बड़े बड़े शब्दों से प्रयोग किया जाता है हलाला के बाद टॉपिक से जब भी बताया जाता है। इसी में मैं वीडियो देखते देखते एक एक्स मुस्लिम भारतीय मिली जिन्होंने 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो बना डाली इसी टॉपिक पे। इसको बहुत ही इसकी क्रिटिसाइज किया, बहुत बुराइयाँ इसकी बताई उन्होंने। उसके बाद में कुछ लोगों को और बुलाया उन्होंने, तो इसी पे चर्चाएँ की उन्होंने 1 घंटे 30 मिनट तक। और पुष्पेंद्र सिंह जी की वीडियो भी अपलोड की उन्होंने। तो उन्होंने पुष्पेंद्र सर ने जो है वीडियो बताई, अपने एक स्टोरी बताई उन्होंने कि कैसे हुआ। तो मैं सब कुछ आपके सामने शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं सूरह बकरा कि उस आयत के बारे में बात करता हूँ जिसमें हलाला के बारे में बात किया गया। अल्लाह तो सुब्हान अल्लाह का निर्देश है। सूरह बकरा की आयत नंबर 230 है, जहाँ अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमाते हैं। मैं आप लोगों के सामने इसका हिंदी तर्जुमा ही पढ़ूँगा, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान आपके सामने। सूरह बकरा आयत नंबर 230। फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वह स्त्री उसके लिए हलाल वैध नहीं होगी जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पति उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से फिर वह विवाह कर सकती है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सूरह बकरा का आयत नंबर 230 में कि यदि एक हस्बैंड को तलाक दे दिया, एक हस्बैंड ने तलाक दे दिया, तीसरी बार तलाक, एक बार तलाक दिया, 2 बार दिया, फिर तीसरी बार दे दिया, अब उसके लिए वैध न रहेगी, हलाल नहीं रहेगी जब तक वो भी वाइफ जो है दूसरे से शादी ना कर लें और दूसरी की शादी करने पर वो तलाक ना दे दें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंडीशन ऑफ तलाक, तो कंडीशन ऑफ निकाह, निकाह की कंडीशन। निकाह की कंडीशन में 2 लोगों का होना ज़रूरी है, एक लड़की की तरफ से, एक लड़का की तरफ से, और एक उसका वली होना ज़रूरी है लड़की की तरफ से। और दूसरी बात, इसमें टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। टाइम पीरियड का अर्थात ये है कि मैंने 100 सालों के लिए शादी की, 1,99,000 समय के लिए हमने शादी की। माना कि इतने समय तक कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता है, पर हम ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकते हैं कि हम इतने समय पीरियड के लिए शादी कर रहे हैं। यानी कि निकाह के टाइम पर इरादा ये होगा कि हम पूरी ज़िंदगी, ये उम्र, ये ज़िंदगी जो दुनिया में है जी रहे हैं, इसके साथ हम पूरा रहेंगे एक दूसरे के साथ में और बने रहेंगे। फिर अगर बीच में कहीं होगा कुछ नहीं बनती है फ्यूचर में, या मैं तुम्हारी जमती नहीं तो तलाक होगा, पर इरादा हमारा यही रहेगा कि हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मैरिज की परिभाषा क्या है। तो विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, 2 लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दैत्विक बच्चों तथा समाधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। इसको मैरिज कहते हैं, शादी कहते हैं। और इसी बारे में बात करें निकाह की, तलाक की, डाइवोर्स की, तलाक की, तो विवाह विच्छेद जिसे तलाक कह सकते हैं, शादी के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए समानतः शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, इनके इम्पोर्टेंट चीज़ और को बताना चाहिए, सनातन धर्म में तलाक नाम की कोई भी शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, वजूद नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सनातन धर्म में तलाक पे विश्वास नहीं करते हैं। एक बार शादी होगी, 7 जन्मों का रिश्ता है जो ईश्वर की तरफ से बनाए जाते हैं। तो ये दोनों हो गया, कंडीशन भी हो गया हलाला। अब हम बात करते हैं हलाला की। तो जब एक इंसान है वो अपनी बीवी के साथ रहता है, दोनों जोड़े रहते हैं,
दोनों कुछ समय तक खुशहाल रहते हैं, फिर मारपीट होना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू हो जाते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो कि हस्बैंड बीवी कहती हो कि मुझे रात को क्लब जाना, डांस क्लब जाना है, हस्बैंड मना करता नहीं ये मेरे नहीं हो सकता, तुम्हें क्लब नहीं जाना है। या फिर सहेली, उसकी सहेली है 50 करोड़ के बंगले में रहती है और हस्बैंड से कह रहा मुझे 50 करोड़ का बंगला, मतलब हस्बैंड की कमाई जो 200 रुपये हो या 300 रुपये हो, तो इम्पॉसिबल है कि रह सके एक साथ में, फिर वो सहेली को देख के। तो ऐसी कंडीशन में जब तलाक हो जाती है तो उन्हें एहसास होता है, हो जाए, ऐसी कंडीशन में तलाक हो जाती है, फिर दूसरी बार वो सोचता है और उसको लगता है अरे मैं तो सहेली के भड़काए में आ गई थी, ऐसा ऐसा हो गया, हमें तो नहीं करना चाहिए, मेरा हस्बैंड कमाता ही कम है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास वापस चली आती है, फिर दोबारा फिर वो ऐसे ही लालच में आ जाती है, फिर सहेलियों के झुमके उमके पे देखते हैं काश मेरे पास भी होता, फिर अपने हस्बैंड से कहते, फिर हस्बैंड कहते दिला दूंगा, भी नहीं वो समय तो नहीं मानती, कहते नहीं मुझे जल्दी चाहिए, फिर झगड़े शुरू होते हैं, फिर वो तलाक दे देता है। ऐसे ही कंडीशन चलती रहती है। वो 6 महीने मायके में, 6 महीने इधर लड़ाई झगड़ा हुआ करते हैं। तो तीसरी बार जब तलाक होता है, अब वो दोनों साथ में रह ही नहीं सकते, अब उसके लिए बीवी हराम हो गई, कभी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एक साथ में रहते तो कितना डिप्रेशन हो जाएगा कि एक दूसरे का मर्डर कर सकते हैं अगर तलाक ना हो तो, बहुत लोगों को मार दिए जाते हैं। तो अब उसकी शादी किसी और के साथ हो गई, और किसी और के साथ रहती है, पर दुर्भाग्य चांस मर जाता है, दुर्भाग्य चांस मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो दोबारा फिर वो अनमेरिड हो जाती है, डाइवोर्स, विधवा हो जाती है, फिर वो अपने हस्बैंड को देखती है अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, चल अब तो मुझे अपने करियर पर पछतावा है कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाना चाहिए, अब अपने हस्बैंड के साथ वो रह सकती है। तो इस निकाह को हलाला निकाह कहते हैं। पर बहुत लोग होते हैं कि वैसे झगड़ते रहते हैं फर्जी में, फिर उसके बाद में कहते हैं कि अब मुझे तीसरी तलाक हो गया, अब लो अब मुझे फिर वापस आना है, तो आर्टिफिशियल कर लेते हैं कि हम 6 महीने के लिए 3 महीने के। अरे भाई तुम्हें आर्टिफिशियल ही करना है, आर्टिफिशियल करना है, शरीयत से लेना ही देना नहीं, तो क्या जरूरत है तुम्हें निकाह करना, ऐसे ही रह लो ना बिना निकाह किए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हलाला निकाह औरतों को बचाता है, औरतों को रिस्पेक्ट करता है। ये नहीं बहुत लोग कहते हैं ये है वो है और दूसरे हस्बैंड पास जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब दुर्भाग्य से मरेगा तभी तो, या दुर्भाग्य से तलाक दे तभी तो, पर नहीं देगा वो, अगर बीवी अच्छी हुई तो मिस यूज उसका नहीं हो गया, पर है। तो एक्स मुस्लिम बहन मेरी कह रही हैं, एक्स भारतीय मुस्लिम अगर ऐसी समाज में तो इस तरह से होता है। अब बात नियोग कर लिया जाए, नियोग जो है एक ऐसी प्रथा है हिंदू धर्म सनातन धर्म में कि एक औरत जो है 10 बच्चे तक पैदा कर सकती है अगर उसका हस्बैंड बच्चा पैदा करने में कमज़ोर है, और ये बच्चे उसके हस्बैंड के कहलाएंगे। तो कोई भी औरत जाए अपना कहे भाई मेरे हस्बैंड तो कमज़ोर है, 10 बच्चे नहीं पैदा कर, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे बच्चा चाहिए ला के दो, तुम नहीं कर पाए किसी और पाएंगे। तो खुली है प्रोस्टिट्यूशन का, क्योंकि किसी के पास 10 मर्दों के पास तक जा सकती है वो 11 बच्चे पैदा करने के लिए। तो वहाँ तो आप शांत हैं, और यहाँ पे औरतों के एक राइट्स है, एक अधिकार दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप बड़ा चिल्ला रही हैं, ये कैसा आपका है नारीवाद। तो मेरी बहन पहले देखिए आप समझिए कि कैसा क्या है। कोई जैसे मेरे पास एक मान लो एग्जाम्पल है, मैं एक कार हूँ, मैंने नई कार खरीद लाया शोरूम से, मैं चलाना नहीं जानता, मैं तो बाइक चला रहा था, मुझे पता नहीं यूँ किया ले जा ठोक दिया, तो क्या कहोगे कि जो है करुआ ख़राब थे हम चला नहीं पाए, कार अच्छी होती तो हम चला देते। नहीं यार, मैं चलाना सीखा ही नहीं था, ड्राइविंग ही नहीं कर पाता था, तो कैसे हो जाती। तो वैसे सेम है कि जब मैंने हलाला बयान समझा ही नहीं था, जाना ही नहीं, तो आर्टिफिशियल कर ली। आर्टिफिशियल के लिए तो आप कह रहे हो कि नहीं हलाला गलत है, ये है वो है, आपको पता होना चाहिए ना कि ये निकाह है भाई, तुम्हारे गर्लफ्रेंड लवर्स वाला नहीं है कि शादी है ये भाई। तुम्हारा गर्लफ्रेंड तो आज छोड़ा उसको, परसों छोड़ा उसको, 90 छोड़ा उसको, किसी भी सर्वे कर लो अधिकतर लड़कियां ही छोड़ती हैं लड़कों को। अगर ना छोड़े तो क्यों नहीं भाई, पहले फर्स्ट बॉयफ्रेंड सर रहते ज़िंदगी गुजारते, पर नहीं रहना है।
सो मेरा होप कि अब भारती तक मेरा मैसेज पहुंच गया होगा।